गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पे। तो कल मैंने एक वैदिक मैथ्स का सीरीज शुरू किया था आपके लिए। तो उसके अंतर्गत मैंने फर्स्ट पार्ट कल डिस्कस किया था। तो 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सेम डिजिट नंबर। तो 3 तक मैंने कल आपको बता दिया है। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज 4 से शुरू करते हैं। 3 तक हमने कल कर लिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 4 एक तरफ देखिए हम हेडिंग ही क्या है हमारा, सेम डिजिट नंबर। तो एक तरफ कोई भी नंबर होगा और एक तरफ सेम डिजिट नंबर होगा। क्या होगा भाई, सेम डिजिट नंबर होगा। तो देखिए सेम डिजिट का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 से 44 देखिए 45 गुना 44, तो 4 4 है सेम डिजिट। तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे यहाँ पे। तो 4 पंजे कितना हो गया भाई, 20 हो गया। 5 चौके 20, 20 की क्या लगा दिया हमने, सिफर। कैरी ओवर कितना आ गया भाई, 2। ठीक है, अब 5 और 4 को प्लस कर दो तो 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 चौके 36 और 2 हासिल था, 36 और 2 38, 38 का 8। कैरी ओवर आ जाएगा भाई 3 मेरे पास। एक संख्या काट देंगे पीछे से। क्यों काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। तो जब प्रोडक्ट में 2 संख्याएं आ जाएंगी तो पीछे से एक संख्या को काट देंगे। ठीक, अब 4 बज गया। 4 चौके कितना होता है, 16। 16 और 3 कितना होता है भाई, 19 होता है। तो ये मेरा बिल्कुल प्रोडक्ट आ गया 1980। अब मैंने आपको कल बताया भी था कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर गलत है या सही है विदाउट कैलकुलेटर। तो देखिए इस रूल जो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे उसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट रूल। क्या बोलते हैं भाई, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट रूल। इसको बोला जाता है सम ऑफ डिजिट रूल। सम का मतलब प्लस। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं को आपस में प्लस करना है, उसको एक ही संख्या में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 562, तो हमने क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या को एक ही संख्या में कन्वर्ट करना है। कैसे, जमा कर दो सबको। देखो 5 और 6 11 होता है। 11 का मतलब एक एक है ना 11 में, तो एक एक 2 और आगे 2 है तो 2 और 2 4। तो ये कितना आ गया भाई, 4 आ गया। एक ही संख्या में कन्वर्ट कर दिया तो 4 आ गया। अगली एक संख्या ले लेता हूँ। देखिए 4 2 6, तो प्लस कर दें सबको इनको। 4 और 2 6 होता है, 6 और 6 12। 12 का मतलब कितना हो गया, 12 में क्या है, 1 और 2 है, तो उनको आपस में जोड़ दो। 2 1 कितना होता है भाई, 3 होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ डिजिट से मेरा मतलब क्या है। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही या गलत है। तो 5 और 4 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 9 हो गया, और गुना 6, 4 और 4 कितना होता है 8, तो 8 हो गया। तो 9 ठीक कितना होता है 72। 72 का मतलब दोनों को जोड़ दो तो 7 2 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ भी 9 ही बनना चाहिए। देखिए 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9, बिल्कुल ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ भी 9 आ गया और यहाँ भी 9 आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा हम चेक कैसे करते हैं सम ऑफ डिजिट रूल के द्वारा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में 9 आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे 9 था तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 से फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उसको लोगे चाहे नहीं लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं नहीं भी लेता इसको, देखिए इस 9 को मैं इग्नोर करता हूँ तो 8 1 9, तो फिर भी 9 ही आ गया, तो आंसर फिर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए 3 चौके 12, 3 को 4 से गुना किया पहले, 3 चौके 12 का 2, 12 का 2 हासिल आ गया 1। आगे बढ़ते हैं अब। 3 और 2 5, 3 को 2 में प्लस किया, 3 और 2 5, फिर 4 से गुना किया, 5 के 20, 20 और 1 21, 21 का 1, कैरी ओवर आ गया 2। ठीक है, 2 3 और 2 5 तक तो प्लस हो गया था, अब 1 भी प्लस करना है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 चौके 24, 24 और 2 हासिल था, 24 और 2 26, तो 26 का 6, कैरी ओवर आ गया फिर से मेरे पास 2। एक संख्या पीछे से काट देंगे। क्यों काट देंगे, मैंने कल भी आपको बताया था। हमें यह ध्यान रखना है कि सेम डिजिट की संख्याएं कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है 4। तो यहाँ जब भी उत्तर में 3 संख्याएं आ जाएंगी तो पीछे से एक संख्या को हम काट देंगे। अच्छा, काटने के बाद अब आगे कितनी संख्याएं हमने जोड़नी है, जितनी सेम डिजिट की संख्या है। तो यहाँ पे तो 4 3 बार दिया गया है, और हमारे पास आगे जो काटने के बाद संख्याएं बची वो तो 2 ही बची, 1 और 2। तो ठीक है, 2 तो हमने लेनी ही है। अगर 3 होती तो हम 3 ले लेते, अगर 4 होती तो 4 में से भी हमने 3 ही लेनी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए 2 1 3, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 14 का 4 आ गया यहाँ पे। कैरी ओवर कितना बच गया भाई, 1 बच गया, तो कैरी ओवर 1। अब फिर से 2 को काट दिया तो 4 एकम 4 और 1 5। तो ये मेरा आंसर आ गया 54612। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि सही है या गलत है ये।
तो इसको प्लस करते हैं, देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर 6 और बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिया, 4 और 4 8 और 4 12, 12 का मतलब 3। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डिजिट को प्लस किया और उसको प्लस करके ऊपर लिख दिया। ये चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 6 तिये कितने होता है 18, 18 का मतलब 6 तिये में 18 भी लिख दिया, 18 का मतलब 9, तो यहाँ भी 9 ही आया। देखो तो यहाँ भी 9 ही बनना चाहिए, देखिए यहाँ भी इधर प्लस करके 9 ही बनना चाहिए। तो देखो यहाँ 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया अभी कि इसको इग्नोर करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, 6 और 1 7 और 2 9, तो बिल्कुल ठीक 9 का यहाँ भी 9 ही आया। अगर आप ले भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से मैं प्लस कर रहा हूँ डिजिट को, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो तभी 9 ही बना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट पूरी तरह से कि हम कैसे चेक करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको चेक करके बताता हूं, फिर आपने खुद ही चेक कर लेना है कि हम कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन को, अपने आंसर को। तो यहाँ पे 5 है, अब देखिए और प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखिए मैंने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, आप कम से कम एक डिजिट के कम से कम 10 सेट बनाइए, तो आपको कंसेप्ट समझ में अपने आप आ जाएगा। अपने आप कोई डिजिट लिखो रेंडमली, फिर इसको गुना करो, फिर मोबाइल पे चेक कीजिए या इस तरह से सम ऑफ डिजिट लगा के चेक कीजिए, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 5 का देखते हैं, तो 8 पंजे कितना होता है 40, 40 की सिफर कैरी ओवर आ गया 4। अब 8 को 6 से प्लस जमा करना है, 8 और 6 14, 14 पंजे 70 और 4 हासिल था, 70 और 4 74, 74 का 4 कैरी ओवर आ गया फिर से 7। तो एक संख्या पीछे से काट देंगे, क्योंकि सेम डिजिट की संख्या कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है, तो जब प्रोडक्ट में 2 संख्याएं आ जाएंगी तो पीछे से एक संख्या को काट देंगे। अब कितना बच गया 6 बच गया भाई, 6 बजे 30 और 7 कितना होता है 37, तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया 3740, तो ये मेरा आंसर आ गया। चलिए इसको भी चेक करके आपको बता देता हूं, उसके बाद आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का मतलब 5 में लिख देता हूं यहाँ पे, और गुना 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, तो 5 एकम 5, तो यहाँ भी मेरे पास इस तरफ भी प्लस करके संख्याओं को जोड़ के 5 ही बनना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, तो 3 और 7 कितना होता है 10, 10 का मतलब 1, और 4 और 1 5, तो बिल्कुल ठीक 5 का 5, तो बिल्कुल मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको चेक करने का तरीका पता लग गया होगा। अब मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, आगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 5 चौके 20, 20 की सिफर कैरी ओवर आ गया मेरे पास 2, फिर 4 और 5 9 होता है, 9 पचे 45 और 2 47, 47 का 7 कैरी ओवर आ गया भी 4 आ गया मेरे पास। फिर 9 और 2 11 पंजे 55, 55 और 4 कितना होता है 55 और 4 59, 59 का 9 कैरी ओवर आ गया 5। अब एक संख्या पीछे से काट देंगे, अब 3 संख्या लगातार जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8, 8 पंजे 40 और 5 45, 45 का 5 कैरी ओवर आ गया फिर से मेरे पास 4, फिर से एक संख्या काट दी पीछे से, तो 2 1 3 पंजे 15 और 4 19, 19 का 9 कैरी ओवर आ गया फिर से मेरे पास 1। उसके बाद 2 को काट देंगे, तो 5 कम 5 और 1 6, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 695970। आप चेक कर लीजिएगा सम ऑफ डिजिट रूल लगा के। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, 6 सेम डिजिट मैंने 6 ले लिया यहाँ पे, 6 कम 6, 6 को 1 से गुना किया तो 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं 4 और 1 5, 5 6 के 30, 30 की सिफर कैरी ओवर आ गया 3। अब एक संख्या काट देंगे पीछे से, तो 6 चौके 24 और 3 कितना होता है भाई 27 होता है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2706। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए 33 नंबर। 1 को 6 से किया तो 6 कम 6 का 6 ही लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 को 2 से प्लस किया तो 2 1 3, 3 6 18, 18 का 8 कैरी ओवर आ गया 1। अब 3 और 6 9, 9 9 छक 54, 54 और 1 55 का 5 हासिल आ गया 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। एक संख्या पीछे से काट दिया, 6 और 2 8, 8 6 48, 48 और 5 53, 53 का 3 हासिल आ गया फिर से 5। एक संख्या फिर से काट दिया, तो 6 6 36, 6 गुना 6 36, 36 और 5 कितना होता भाई 41, तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 413586। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7 7 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना लिखेंगे 4 सते 28 का 8 कैरी ओवर आ गया कितना भाई 2 आ गया, तो 4 और 7 11, 11 सते 77, 77 और 2 79, 79 का 9 कैरी ओवर कितना आ गया 7। एक संख्या पीछे से काट देंगे जी, बिल्कुल 7 सती 49, 49 और 7 कितने होते हैं भाई 56, तो ये मेरा आंसर आ गया 56 5698। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7 या 21, 21 का 1, 7 या 21 का 1 हासिल आ गया 2। अब 3 और 2 5, 5 सते 35, 35 और 2 37 का 7 कैरी ओवर आ गया 3। आगे देखते हैं 6 6 सते 42, 42 और 3
42 और 3 45 का 5 कैरी ओवर आ गया मेरे पास 4। अब एक संख्या पीछे से काट दी जाएगी, 2 1 3 3 7 21 और 4 कितना होता है भाई 25 का 5 कैरी ओवर आ गया कितना 2 आ गया कैरी ओवर। एक संख्या फिर से काट दो पीछे से, तो 7 एकम 7 और 2 9। तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया फाइनली 95571। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 8 16 का 6, 2 8 16 का 6 कैरी ओवर आ गया 1 और 2 6 और 2 8 8 8 64 64 और 1 65 का 5 हासिल आ गया 6। एक संख्या पीछे से काट दी जाएगी। चलिए 6 8 48 और 6 कितना होता है भाई 54 होता है। तो ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो गया, आंसर आ गया 5456। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए 8 या 24, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 का 4 कैरी ओवर आ गया मेरे पास 2। आगे बढ़ते हैं 3 और 2 5 8 40 और 2 42 42 का 2 कैरी ओवर आ गया 4। आगे बढ़ते हैं 6, देखो 3 और 2 5 और 1 6 6 8 48 48 और 4 52 52 का 2 हासिल आ गया फिर से मेरे पास 5। एक संख्या काट देंगे पीछे से 2 1 3 3 8 24 24 और 5 कितना होता है भाई 29 29 का 9 कैरी ओवर आ गया 2। ठीक, एक संख्या फिर से काट दो तो 8 एकम 8 और 2 कितना होता है भाई 10 होता है। तो ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट आ गया 109224। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 8 तक तो प्रोसेस बिल्कुल सेम था, अब 9 का थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें 9 का टेबल नहीं पढ़ना है, इसमें कोई और रूल अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले 9 को 10 बना देना है। 9 को क्या बना देना है भाई 10 बना देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बिंदिया दे दी दो, मतलब मैंने क्या किया 9 को मैंने 10 बना दिया। चलिए अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है। हमने बोलना है देखिए 4 में कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए। देखिए कटिंग का तरीका भी समझना है, मैं कैसे काटूंगा और कैसे मैं बोलूंगा, आपने मेरे साथ चलते रहना है। देखिए 4 में कितना जोड़े, देखो मैथमेटिक्स हमेशा राइट टुवर्ड्स लेफ्ट चलता है, तो देखो इकाई वाला अंक इधर से 4 से शुरू करना है। देखो 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, बोलना भी है और काटना भी है। मैंने 9 के ऊपर बिंदी लगा दी है, मतलब 9 का मैंने क्या बना दिया 10 बना दिया। तो 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 6 ही ना जोड़ना पड़ेगा कि 10 बन जाएगा। हासिल आ गया 1। देखो हासिल मैंने इसको 10 बना दिया तो मतलब मैंने इसको कैरी ओवर दिया, तो वो हासिल किस चीज का आएगा 1 हासिल आएगा वो, ठीक है। वो आपने फिर से इसमें जोड़ना है 5 1 6। कौन सा हासिल भाई, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए। मैंने इसको 10 बना दिया ना, तो वो वाला हासिल कैरी ओवर वो वाला, तो 10 बन जाए तो 6, तो 1 हासिल आ गया, वो यहाँ फिर से जोड़ दिया 5 1 6। 6 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 6 और 4 10। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा 2 स्टेप मैंने क्या किया है। अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल कटिंग हो गया 9 9 पर, अब इसी पे डबल कटिंग करनी है डिजिट पे पीछे से। देखिए एक हासिल अभी भी बचा, क्योंकि 10 था ना, एक हासिल फिर से बच गया, वो यहाँ जोड़ दिया 8 1 9। तो 9 में कितना जोड़े कि, देखिए ये छोटा है तो इसको बड़ा बनाना है। देखिए 9 से 4 जो है वो छोटा है, तो 4 को बड़ा कैसे बनाओगे, या तो हम कितना बोल सकते हैं 14 बोल सकते हैं, या तो हम 24 बोलेंगे, या तो हम 34 बोलेंगे। तो ये हमने बड़ा बना दिया, किसको 4 को बड़ा बना दिया हमने, ठीक। तो मैंने क्या बोला 9 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 9 में कि 14 बन जाए, तो 5। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक फिर से हासिल बच गया, क्योंकि हमने 14 बनाया था ना, एक फिर से हासिल बच गया, वो यहाँ जोड़ दो 7 1 8। 8 में कितना जोड़े कि 15 बन जाए, क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो हमने बड़ा बना दिया 7 1 8 में कितना जोड़े कि 15 बन जाए, 8 8 7 15, तो 7। तो यहाँ पे 7। अब हासिल तो अभी भी बचा ना, कि 15 वाला हासिल तो बचा अभी, तो जब तक हासिल बचता रहे तब तक चलते रहना है। तो 1 में कितना जोड़े कि, एक कौन से वाला 1, वो 15 वाला 1, तो 1 में कितना जोड़े कि 8 बन जाए, तो 7। अब तो हासिल खत्म हो गया, क्योंकि 8 में तो हासिल नहीं होता है, कैरी ओवर नहीं होता है। तो जो संख्या बची, मतलब 7 मेरे पास बची जिसपे डबल कटिंग नहीं है, तो वो एज इट इज मैंने लिख देनी है नीचे। ये देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो गया है 777 546। तो चलिए अब चेक करते हैं क्वेश्चन को, हमारा आंसर सही है कि नहीं है। एक बार सम ऑफ डिजिट रूल लगा देता हूं। देखिए तो यहाँ सिंपल सी बात है, 9 9 से गुना करोगे तो 9 ही बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे हम प्रोडक्ट में तो 9 ही बनेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 9 ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे केवल चेक करता हूँ कि यहाँ पे 9 बनता है कि नहीं। देखिए 7 और 7 1 2 3, तो 7 या 21, 3 बार लगातार है तो 21 का मतलब 3 हो गया, ठीक है। 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 4 बार 8 और 4 कितना हो गया अभी 8 4 12, 12 का मतलब फिर से 3, और 3 और 6 9, तो बिल्कुल ठीक 9 = 9, तो बिल्कुल मेरा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है 9 का, थोड़ा सा एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा।
9 का मैंने कैसे किया है, इंपॉर्टेंट है और इजी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर से क्या हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर बिंदिया लगा देनी है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 को क्या मैंने बना दिया, 10 मैंने बना दिया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोलना है, एक में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो एक में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 9 जोड़ना पड़ेगा भाई, तभी ना 10 बनेगा। अब 10 का वो हासिल भी आएगा, फिर से वो फिर से इसमें जोड़ दो, 2 1 3, 3 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 3 और 7, 7 जोड़ना पड़ेगा तभी 10 बनेगा। अब फिर से हासिल बच गया, इसमें जोड़ दो, 5 1 6, 6 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 6 और 4 10, तो 10 का एक फिर से कैरी ओवर बच गया, वो इसमें जोड़ दो, 8 1 9, इस पे डबल कटिंग करनी है। अब 9 में कितना जुड़े कि, एक तो छोटा है 9 से एक्सक्यूज मी, एक तो छोटा है 9 से, तो इसको क्या करना है, बड़ा बना देना है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 11 बन जाए, तो 9 और 2 11। अब देखिए फिर से मैं बता देता हूं, एक को कैसे बड़ा बनाएंगे, एक को कैरी ओवर देके, एक को हम या तो 11 बोल सकते हैं, या तो हम 21 बोल सकते हैं, या तो हम 31 बोल सकते हैं। कैरी ओवर दे दिया, या तो एक कैरी ओवर दे दिया, या 2 दे दिया, या 3 दे दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 9 में कितना जुड़े कि 11 बन जाए, तो 9 और 2 11, एक फिर से हासिल बच गया। ठीक है, अब आगे तो है नहीं कोई डिजिट, तो एक कैरी ओवर तो हमने खत्म करना ही है लास्ट तक। तो एक में कितना जोड़े कि 2 बन जाए, तो एक, कोई हासिल नहीं बचा, 2 में कोई हासिल नहीं है। तो जिस भी संख्या पे सिंगल कटिंग है उसको एज इट इज लिख दो, नीचे आगे लिख दो 85। 85 पे डबल कटिंग तो नहीं है, सिंगल कटिंग है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट आ गया 8512479। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इस पे क्या करना है भाई, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस पे बिंदिया लगा देना है। अभी आप सीख रहे हो तो मैं सीखने का आपको तरीका बता रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक में कितना जोड़े कि, मेरे साथ बोलते रहो, देखो एक में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 9। अब फिर से हासिल बच गया एक, तो 7 1 8, 8 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 8 और 2 10, हासिल फिर से एक बच गया, इधर जोड़ दो, 4 1 5। अब इस पे डबल कटिंग नहीं करनी है, इसी संख्या पे डबल कटिंग करनी है पीछे से। तो 4 1 5, 5 में कितना जोड़े कि, एक छोटा है तो बड़ा बना दो, 5 में कितना जोड़े कि 11 बन जाए, 5 और 6 11, 5 और 6 कितना होता है भाई 11, एक हासिल फिर से बच गया। तो 5 1 6, 6 में कितना जुड़े कि, अब देखिए 7 ऑलरेडी बड़ा है, 7 को 17 नहीं बोलेंगे, तो 6 में कितना जुड़े कि 7 बन जाए, तो 6 1 7। अब हासिल तो नहीं है 7 में, क्योंकि हासिल नहीं होता है। अब फिर से शुरू करते हैं। तो 8 में कितना जुड़े कि, 4 तो छोटा है तो 4 को बड़ा बना दो, 8 में कितना जुड़े कि 14 बन जाए, तो 8 और 6 14, एक हासिल फिर से बच गया। ठीक है, तो एक में कितना जुड़े कि 5 बन जाए, एक में कितना जुड़ेगी 5 बन जाए, तो 4, तो 5 में तो हासिल नहीं है। और जिस पे सिंगल कटिंग है वो एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा 8461629। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, टेक्निक क्या अप्रोच कर रही है। चलिए इसके ऊपर फिर से लगा दीजिए आप डॉट डॉट डॉट, मतलब मैं 9 को क्या बना रहा हूँ, 10 में बना दिया 9 को। चलिए शुरू करते हैं। 7 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 7 और 3 10, एक हासिल बच गया, इधर जोड़ दिया, 8 1 9, 9 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 9 और 1 10, एक हासिल बच गया, फिर से इसमें जोड़ दीजिए, 5 1 6 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 6 और 4 10, एक फिर से हासिल बच गया, इसमें जोड़ दीजिए 5 4 1 5, 5 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 5 और 5 10, एक हासिल बच गया। देखिए इस पे सिंगल कटिंग हो गई, सब पे एक हासिल तो बच गया। जब तक हासिल बचे या जब तक इस संख्या पे सिंगल कटिंग नहीं हो तब तक हमने चलते रहना है। तो एक हासिल बच गया, इधर जोड़ दीजिए 7 1 8, 8 में कितना जोड़े कि, इस पे डबल कटिंग, 8 से 7 छोटा है तो 7 को बड़ा बना दिए, तो 8 में कितना जोड़े कि 17 बन जाए, तो 9, हासिल आ गया, फिर से एक, इसमें जोड़ दिया 8 1 9, 9 में कितना जोड़े कि 18 बन जाए, 8, 9 से 8 छोटा है ना जी, तो 9 8 को बड़ा बना दिए, तो 9 में कितना जुड़े कि 18 बन जाए, तो 9 फिर से कर दिया, एक हासिल बच गया जी फिर से। अब एक में कितना जुड़े कि 5 बन जाए, 1 से 5 ऑलरेडी बड़ा है, हम 15 नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी बड़ा है तो बड़ा नहीं बनाना है। तो एक जो कैरी ओवर बचा, एक में कितना जुड़े कि 5 बन जाए, तो कितना जुड़े भाई 4। अब देखिए कैरी ओवर खत्म हो गया, और जिस पे सिंगल कटिंग है उसको एज इट इज अपने प्रोडक्ट में आगे लिख देना है 874। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 874। तो देखिए ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपकी तो इजी लगेगा आपको, अभी थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है शुरू में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, पहले हमने 0 0 लगा दिया, 9 को 10 बना दिया, बोलते हैं, चलिए मेरे साथ बोलते रहना आपने,
मेरे साथ बोलिए, एक में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, एक में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब एक हासिल बच गया फिर से, तो 2 1 3, 3 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 3 और 7 10, हासिल आ गया फिर से एक, इसमें जोड़ दीजिए 5 1 6, यहाँ पे तो डबल कटिंग हो गई, अब इस पे डबल कटिंग कीजिए, यहाँ पे सिंगल कटिंग हो गई, इसी पे डबल कटिंग करनी है संख्या पे पीछे से, तो 5 1 6, 6 में कितना जोड़े कि एक को बड़ा बनाना है, 11 बन जाए, तो 6 5 11, हासिल आ गया फिर से एक, तो 4 1 5, 5 में कितना जोड़े कि 2 छोटा है, तो 5 में कितना जोड़े कि 12 बन जाए, 7 5 12, तो 7, हासिल आ गया फिर से एक, इसमें जोड़ दीजिए 7 1 8, 8 में कितना जोड़े कि 5 तो छोटा है, तो 15 बन जाए, 8 7 15, हासिल आ गया फिर से एक, इसमें जोड़ दीजिए 8 1 9, 9 में कितना जोड़िए कि 14 बन जाए, 4 को बड़ा बनाना है, 9 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए, तो 5, हासिल आ गया फिर से एक। अभी आगे संख्या तो है नहीं, तो हासिल तो बचा, तो वो तो खत्म करना है, तो एक में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, तो 6। अब कोई हासिल बचा, 7 में कोई हासिल था, कोई हासिल नहीं बचा, तो जिस पे सिंगल कटिंग है उसको एज इट इज रख दो यहाँ पे 8, तो ये मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया 86577579। आप चेक कर लीजिएगा इसको सम ऑफ डिजिट रूल लगा के, मैंने बता दिया आपको सम ऑफ डिजिट रूल कैसे लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बिंदिया लगा दी ऊपर, मतलब 9 को 10 बना दिया। चलिए शुरू करते हैं, 7 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 7 और 3 10। आगे बढ़ते हैं, हासिल बचा 8 1 9, 9 में कितना जुड़े कि 10 बन जाए, तो 9 और 1 10, हासिल आ गया फिर से एक, 4 1 5 में कितना जुड़े कि 10 बन जाए, 5 और 5 10, हासिल आ गया फिर से एक, आगे जोड़ दीजिए 2 1 3, तो 3 में कितना जुड़े कि इसी पे डबल कटिंग, 3 और 4 7, 3 और 4 7, क्योंकि 7 ऑलरेडी बड़ा है 3 से। आगे बढ़ते हैं, 7 में कोई कैरी ओवर नहीं है, तो 5 में कितना जुड़े कि 8 बन जाए, तो 5 और 3 8, कितना भाई 5 और 3 8। अब कोई कैरी ओवर था नहीं, कुछ भी नहीं था, सिंगल कटिंग सब पे हो गई है, सिंगल कटिंग होनी ही चाहिए इस संख्या पे पूरी, तो कोई अब नहीं बचा है, हासिल भी नहीं बचा, तो जो बचा संख्या 5 2 4 उसको एज इट इज रख देंगे यहाँ पे 5 2 और 4, तो ये मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पहले 9 9 के ऊपर बिंदिया लगा दो, 9 को मैंने क्या बना दिया, 9 को मैंने 10 बना दिया जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, बोलिए 7 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 7 और 3 10, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, एक हासिल फिर से बच गया, 4 1 5, 5 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 5 और 5 10, हासिल एक मेरे पास फिर से बच गया, जोड़ दीजिए 2 1 3, 3 में कितना जोड़े कि इस पे डबल कटिंग करो, 3 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, 3 और 4 7, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ो, एक में कितना जोड़े कि 4 बन जाए, तो 3, फिर से आगे चलते हैं, 4 में कितना जोड़े कि 12 बन जाए, देखो 4 से 2 छोटा है, तो 4 में कितना जोड़े कि 12 बन जाए, तो 8, मतलब 2 को बड़ा बनाना है, 2 को बड़ा बनाना है, तो क्या बोल सकते हैं 12, या बोल सकते हैं 22, या बोल सकते हैं 32, तो हम पहले ही वाला लेंगे क्योंकि पहले से ही काम चल रहा है, तो ठीक है। हमने क्या बोला था, 4 में कितना जुड़े कि 12 बन जाए, ठीक है, तो 8। अब 12 बोला हमने, तो एक हासिल बचा अभी, तो वो तो खत्म करना है, तो 1 में कितना जुड़े कि 1 ही बन जाए, तो 0। अब कोई हासिल बचा नहीं बचा, तो 4 का 4 एज इट इज नीचे रख दिया, जो एक जिसपे सिंगल कटिंग है उसको एज इट इज नीचे रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 45 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा जितना मैंने बता दिया। पहले क्या करेंगे जी, इस पे इस तरह से बिंदिया लगा देंगे, मतलब मैंने क्या किया, 9 को मैंने 10 बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 9। आगे बढ़ते हैं, फिर 7 1 8 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 8 और 2 10, एक हासिल बच गया फिर से, इसमें जोड़ दीजिए 9 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 9 और 1 10, हासिल फिर से बच गया एक, इसमें जोड़ दीजिए 1 और 1 2, 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 2 और 8 10, एक फिर से हासिल बच गया, जोड़ दीजिए 5 1 6 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 6 और 4 10, एक हासिल फिर से बच गया, इस पे तो सिंगल कटिंग हो गई, एक हासिल बच गया, इसी पे डबल कटिंग करनी है संख्या पे, तो 4 1 5, 5 में कितना जोड़े कि एक तो छोटा है तो बड़ा बना देना है, 5 में कितना जोड़े कि एक को क्या बोलना है 11 बन जाए, तो 5 और 6 11, एक हासिल बच गया फिर से, तो 1 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, तो 6। अब हासिल बचा, कुछ नहीं बचा, 7 में कोई हासिल नहीं होता है, तो जो सिंगल जिस पे कटिंग है जिस संख्या पे, उसको एज इट इज हम रख देंगे, तो 4 5 1 8 एज इट इज रख दीजिए, 4 5 1 8, तो ये मेरा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सेम डिजिट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, वैदिक मैथ्स की एक और सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगा, कुछ और कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।